हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CSIR नाल की तरफ से। नाल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। देखिए गाइस, ये बिल्कुल नाल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे आपका HAL। जैसे आपका नाल है, वैसे मान लो कि आप HAL से वैकेंसी निकाली गई है। नाल यही इसी को बोला जाता है। NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिल्कुल मिलता जुलता डिपार्टमेंट है। और एक BDL होता है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये तीनों एक ही प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, रडार मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड हेलीकॉप्टर चॉपर बनाती है। तो यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ITI पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो, या फिर आपने BTech कर रखी हो। देखिए, पोस्ट कम है, बहुत कम पोस्ट है, लेकिन है डिपार्टमेंट से जॉब निकाली गई है तो अपडेट देना भी बनता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना भी बनता है। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सभी ITI डिप्लोमा BTech स्टूडेंट, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड भी जरूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CSIR नाल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में आता है। जो भी वैकेंसी है एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा आपका, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 16 मार्च 2026 से रिलेटेड ड्राफ्ट में है। बट वैकेंसी आज निकाली गई है 17 मार्च 2026 को, क्योंकि कल संडे था। सॉरी, संडे नहीं, कल तो मंडे था। वैकेंसी यही निकाली गई है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक बहुत बड़ा ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लीड करती है। तो चलिए, जितने भी पोस्ट है एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि प्रोजेक्ट बेसिस पे होगा। है तो सरकारी नौकरी, बट किस प्रकार की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। शॉर्ट टर्म पीरियड होगा और पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट के बेस पे। वॉक इन इंटरव्यू 23 मार्च 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। आप समझ सकते हो, 23 मार्च को इंटरव्यू है, तो आपके हाथ में ज़्यादा वक्त भी नहीं है। पोस्ट की हम डिस्कस करें तो पहली वैकेंसी निकल के आती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है, PA1 बोलते हैं इसको। इसका सैलरी देखा जाए तो 18,000 प्लस HRA होगा। HRA कम से कम कितना होगा, 2,000, 2,500, 3,000 ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो लगभग 20-21 हज़ार के आसपास आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर 10th पास प्लस ITI चाहिए। और फिटर, ITI फिटर ट्रेड के साथ आपने ITI किया है, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल एज लिमिट आपका रहेगा। रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन ऑफ लेमिनेशंस एंड कोटिंग्स का। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, ये भी पैट 1 बोलते हैं इसको। इसका जो सैलरी होगा 25,000 प्लस HRA होगा। HRA सबका सेम होता है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,000 प्लस HRA। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BTech इंजीनियरिंग आपने किया है, पॉलीमर या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट 35 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसकी सैलरी 28,000 प्लस HRA होती है। यहाँ पर आपने डिग्री यानी कि BTech आपने किया है टेक्नोलॉजी इन क्रैमिक टेक्नोलॉजीज में, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर मांगा गया है। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी किया है तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट इसका भी सेम रहेगा। दूसरी जो एक और पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक एक वैकेंसी, सब में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक एक पोस्ट है, तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री BTech इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा करके आपने डिग्री किया है D2D, डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग, अप्लाई कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपका चाहिए। सैलरी इसकी ज़्यादा है, बट एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। जो भी इंगेजमेंट के बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे एक जॉब पाना चाहते हैं, तो NAL आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मौका मत छोड़ना, अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी बात आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी पोस्ट तो नहीं निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। कैंडिडेट नॉट सेल द एप्लीकेशंस बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपका लेकर वहाँ पे जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू CSIR NAL RB
जो है RAB मीटिंग कॉम्प्लेक्स नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये आपका पूरा एड्रेस है बेंगलुरु का। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन टाइमिंग होगा। फिर ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंचना है। और नो कैंडिडेट आर अलाउड रजिस्ट्रेशंस आफ्टर 9:30 बजे के बाद कोई अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इससे पहले आप विजिट करें। फॉर्म लेकर आपको जाना होगा। फॉर्म ये रहा और ये फिलअप करना है। आपको 9:30 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए वहाँ पे ऑफलाइन। उसके बाद आपका इंटरव्यू रूम में भेज दिया जाएगा। वहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा। ओके, तो ये प्रोसेस है। ना कोई एप्लीकेशंस फी, ना कोई रिटन एग्जाम्स, एक जॉब है, ना कोई बड़ी पोस्ट है। लेकिन आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है, तो आप एक बार ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, बाकी बात एक्स्ट्रा कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।